और अब एक और महत्वपूर्ण बात, महिलाओं के आरक्षण को लेकर देश में बहुत लंबे वक्त से सियासत होती रही और वो सियासत अभी थमी नहीं है। एक बार फिर से महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। 2023 में संसद में सर्वसम्मति से पास हुए महिला आरक्षण बिल के अमल को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया और जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया तो फिर सरकार की तरफ से भी तुरंत जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 3 साल बाद भी महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा गया है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस बिना शर्त समर्थन कर रही है, क्या कांग्रेस से बिना शर्त समर्थन का सवाल पूछा। यानी महिला आरक्षण अब संसद के साथ साथ फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। राहुल गांधी का बयान, फिर किरण रिजिजू का बयान, फिर राहुल गांधी का बयान। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण पर सियासी रण, राहुल गांधी वर्सेस किरण रिजिजू। परिसीमन पर सियासी पेश, आरक्षण पर किसका अड़ंगा। महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिस पर संसद में कानून पास हुआ, लेकिन अब उसी कानून के अमल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है, तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुद्दा सिर्फ महिला आरक्षण का नहीं, मुद्दा इस बात का है कि कानून पास होने के बाद भी उसको अमल में लाने का इंतजार आखिर क्यों। महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, राहुल गांधी का वार, किरण रिजिजू का पलटवार। 2023 में बना कानून 2026 में सवाल क्यों। क्या अब कांग्रेस बिना शर्त समर्थन करेगी। सियासी गर्मी तब और बढ़ गई जब राहुल गांधी ने महिलाओं की ताकत और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर वीडियो पोस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक महिलाएं खुद को पूरी तरह से व्यक्त न कर सकें। Since then I've been thinking about it more deeply, and I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning. राहुल गांधी के इस बयान को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाथों हाथ लिया, लेकिन तारीफ के बहाने ऐसा तंज कसा कि सियासी तापमान और चढ़ गया। किरण रिजिजू ने कहा कि ये कांग्रेस के नजरिए में सकारात्मक बदलाव का संकेत है और उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस अब महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी। तो वहीं राहुल गांधी ने जवाब देने में देर नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस उसका समर्थन कर चुकी है। इसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधा सवाल दागा कि 3 साल बाद भी कानून लागू क्यों नहीं हुआ। परिसीमन से महिला आरक्षण को जोड़ने पर भी सरकार से जवाब मांगा। महिला आरक्षण की लड़ाई अब संसद से निकलकर सोशल मीडिया पर भी आ चुकी है, लेकिन असली सवाल वही, बयानबाजी के शोर के बीच महिलाओं के हिस्से का राजनीतिक हक आखिर जमीन पर कब उतरेगा। एक तरफ कांग्रेस पूछ रही है कि जब कानून बन चुका है तो इंतजार किस बात का, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि क्या अब बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।